जय हिंद दोस्तों, खबरें आप तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दफ्तर में। जैसा कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें एबीवीपी ने एनएसयूआई को 3-1 सीट से छात्र संघ चुनाव जीतकर अपनी बम्पर जीत दर्ज की है, जिसमें एबीवीपी के आर्यन मान ने लगभग 16,000 वोट से जोसलिन नंदिता चौधरी को मात देकर जीत दर्ज की है और कुणाल चौधरी ने अपनी सेक्रेटरी सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि दीपिका झा बनी है जॉइंट सेक्रेटरी और एनएसयूआई के राहुल झांसला बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित आर्यन मान के पिता सिकंदर मान। आइए बात करते हैं। फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा बेटा मतलब पब्लिक की सेवा करेगा, युवाओं की सेवा करेगा, और नहीं करेगा तो इसको सीधा करेंगे। कितनी एज होगी बच्चे की? 21 साल। 21.5। बहुत ही कम उम्र में इतनी अच्छी कीर्तिमान विजय प्राप्त की है। हाँ जी, बस कई 4 साल से मेहनत में लगा हुआ था। दिन रात, कभी रात को 4 बजे आए, कभी 5 बजे, दिन रात मेहनत में लगा हुआ था। 16,000 वोट मायने रखते हैं, मार्जिन से जीते हैं। तो हाँ जी, एक बहुत बड़ी जीत है ये जी ये सर। राजनीति के पक्ष पर बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको शुभकामनाएं। और हम इसको बोलेंगे कि जो आपने स्कूल कॉलेज में जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करना है। वादे से मुकरना नहीं, वादा पूरा करना। तो आप इनके साथ हैं? मैं बिल्कुल साथ में हूँ। जो वादा पूरा नहीं करेगा तो मैं इसका हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। 2025 के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 सीटों पर विजय रही है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का पद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीता है। हमारे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री शिवाजी खरवाल जी हैं, वर्तमान में चुने गए दिल्ली विश्वविद्यालय के नए छात्र संघ अध्यक्ष आर्यन मान जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुने गए नए सचिव कुणाल चौधरी जी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनी गई सह सचिव बहन दीपिका झा जी हैं। अभी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हेतु मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी से आग्रह करता हूं। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में जो विद्यार्थी परिषद की इतनी भारी जीत हुई है, इतना विद्यार्थियों का समर्थन विद्यार्थी परिषद को मिला है, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे दिल्ली विश्वविद्यालयों को, शासन प्रशासन को, मीडिया बंधुओं को, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। आप सबको जानकारी होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में विद्यार्थी परिषद का कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, एक विद्यार्थियों का बड़ा बड़ा समर्थन हमको मिला है। विरोधी विचारधारा वाले अन्य संगठन हर पल पर षड्यंत्र करते रहे। उन्होंने कैंपेन के स्टार्ट से षड्यंत्र करना शुरू किया और अंत में ईवीएम पर ठिकाना लगाकर फोड़ने का काम किया, जो कि उनके सो कॉल्ड पार्टी के नेता, युवा नेता, वह भी देश में नहीं चुनाव हारते हैं तो वह भी यही किसी प्रकार का ठिकाना फोड़ने का काम करते हैं और दोष बढ़ने का काम करते हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद ने कैंपेन के साथ साथ पूरे गाइडलाइन जो कोर्ट की ओर से आई थी, उन सब का ध्यान रखते हुए हमने कैंपेन किया और भारी मतों से हमने विजय प्राप्त करी। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में एनएसयूआई के द्वारा कई षड्यंत्र रचे गए, कई फेक नैरेटिव खड़ा करने का काम किया गया। ईवीएम मशीन पर उन्होंने इंक लगाकर और उसका फोटो जारी करके, हंगामा करके एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया गया, अपनी हार को स्वीकार न करते हुए दोष बढ़ने का काम। उसके बावजूद भी और लगातार उनके जो कैंडिडेट हैं, एनएसयूआई के जो कैंडिडेट, उनके नेता विद्यार्थियों के साथ मारपीट करते रहे, उसकी घटनाएं सामने आई है। परंतु विद्यार्थी परिषद उसके बावजूद भी इतनी भारी जीत के साथ आज दूसरी इलेक्शन जीती है। हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आर्यन मान दूसरी बार सबसे बड़ा हाईएस्ट वोट प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है। 2019 में विद्यार्थी परिषद को पहली बार सबसे ज्यादा वोट 19,000 की मार्जिन से विद्यार्थी परिषद जीती थी। उस समय के हमारे
जो प्रेसिडेंट रहे अजीत जी, उन्होंने 19,000 से प्राप्त किया था। और इस बार फर्स्ट रिकॉर्ड विद्यार्थी परिषद का है, सेकंड रिकॉर्ड विद्यार्थी परिषद का है, जो आर्यमान ने प्राप्त किया है 16,000 वोटों से ज्यादा वोट प्राप्त। हमारा कैंडिडेट हमारा भाई 8,000 से ज्यादा वोटों की मार्जिन से जीता है। हमारी बहन 4,000 से ज्यादा वोटों से जीती है, दीपिका झा, जो जॉइंट सेक्रेटरी पद पर थी। हमने चारों में से 3 पद पर जीत प्राप्त की है। एक पद हमारा किसी कारणवश, अभी वो समीक्षा का विषय है, उस पर की जाएगी, उसमें हम नहीं जीत दर्ज कर पाए, परंतु हमारे 3-1 से हमने डूसू चुनाव जीता है। मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे देश में युवाओं को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। कल तक कुछ देश के बड़े सो कॉल्ड युवा नेता एक बात देश के अंदर चला रहे थे कि जेनजी जनरेशन जो है वो देश के साथ नहीं है, एबीवीपी के साथ नहीं है, डूसू के में नहीं है, डूसू इलेक्शन में नहीं है। परंतु डूसू के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ हो गया है कि देश का जेनजी जनरेशन भारत माता की जय के नारे के साथ है। देश का जो जेनजी जनरेशन है वो राष्ट्रवाद के साथ है। देश का जेनजी जनरेशन हमारे कैंडिडेट के साथ और विद्यार्थी परिषद के साथ कमिटेड होकर खड़ा है और जिसका परिणाम पूरे देश में देखने को मिला है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव तो जीते ही, हाल ही में हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत भारी मतों के साथ हमने जीते। अध्यक्ष पद हम इतिहास में पहली बार हम जीते। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके पूर्व में जितने इलेक्शन हुए विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की है। आने वाले इलेक्शन में भी अभी आज ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वोटिंग है, वहां भी विद्यार्थी परिषद भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली है। आने वाले कुछ 1 महीने में 2-3 नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी इलेक्शन है, देहरादून में इलेक्शन है, गोवा यूनिवर्सिटी में इलेक्शन है, सभी जगह विद्यार्थी परिषद जीत दर्ज करने वाली है। मैं बस आप सभी से यही कहूंगा कि विद्यार्थी परिषद की इतनी भारी जीत का जो श्रेय है वो हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट की जीत को मेहनत और विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी परिषद के प्रति जो प्रेम है वो है। कल तक जेनजी जनरेशन को लेकर वो कह रहे थे और हमारे पूर्व के डूसू के अध्यक्ष और ये सब एनएसवाई के लोग कल से एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश कर रहे थे कि वोट चोरी की है उन्होंने। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने वोट चोरी नहीं, विद्यार्थियों के दिलों की चोरी करी है और उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के चुने गए नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यमान जी से हम सभी के संबोधन हेतु पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग आए। मैं ये जीत दर्ज अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे साथियों को देना चाहता हूँ और किसान परिवार को देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता, अन्य राज्यों से आए हुए भी कार्यकर्ता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ना सुबह देखी, ना रात देखा, ना दिन देखा, कैसा ही मौसम हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजयी बनाने में लगे रहे। साथ ही साथ अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिर से इतिहास रचा है। मैं खुद अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आर्यमान अब की बार 16,000 प्लस वोटों से जीता। इन्होंने मेरे पे कई मुद्दे भी उठाए, मेरे परिवार के ऊपर भी मुद्दे उठाए, तो मैंने कई दिनों से उस बात का जवाब नहीं दिया था। आज मैं आप सबके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए किसी भी निजी जीवन के ऊपर उंगली नहीं उठाना। तो आज मेरा एक जवाब है उनके लिए, मेरी जीत है, जो मेरी जीत है आज जो मैं 16,000 प्लस मार्जिन से जीता हूँ, वो मेरा जवाब है उनके लिए। साथियों, जितने भी अन्य संगठन हैं जो वोट चोरी का, ईवीएम हैक करने का हम पे उंगली उठाते, मैं उनको भी आज ये जवाब देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भी स्टूडेंट का दिल नहीं जीत पाए, तो वो हम पे इल्जाम लगा देते हैं कि हम वोट चोरी करते हैं। जब भी वो कोई भी एक सीट जीतते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, उस पर कभी भी उंगली नहीं उठाते कि वो वोट चोरी से जीती गई है। जब वो जीतते तो जश्न मनाते, जब हारते हैं तो उंगली उठाने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमारे चलते टिकट से पहले 2-3 दिन उन्होंने मेरे परिवार पे उंगली उठाई और उनके पास कोई विजन नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दिल जीतने का। तो उन्होंने सोचा कि इसके परिवार पे उंगली उठाते, इसको दबा लेते हैं, क्या बताए दबा लेते हैं। पर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, मेरे को जीवन में कोई भी नहीं दबा सकता। 2
साथ ही साथ साथियों, आज भाई कुणाल जो आज जनरल सेक्रेटरी पद पे जीता है, भारी मतों से जीता है। मेरी बहन दीपिका झा, वो भी भारी मतों से ज्वाइंट सेक्रेटरी पे जीती है। साथ ही साथ जेनजी, आज जितने भी जेनजी स्टूडेंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारा दिल खोल के साथ दिया, हमें वोट दी। और ये एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा है कि जेनजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है, जेनजी एबीपी के साथ है, राष्ट्रवादी सोच के साथ है। मेरे को 16,000 वोट मिलता है, मेरे भाई कुणाल चौधरी को 8,000 वोट मिलता है, मेरी बहन दीपिका झा को 4,010 वोट मिलता है। तो आप सभी को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ रहा जेनजी, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित सचिव भाई कुणाल चौधरी जी से वार्ता हेतु नमस्ते आप सभी को। पहले तो आए हुए मेरे सभी भाई बहन बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस बहन या भाई ने मेरे को और पूरे एबीवीपी को वोटिंग करी है, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी मैं नहीं बना, वो बने हैं। जब जब उनकी हल्की लड़ाई आएगी तो उनके लिए आगे से आगे जा पाऊँ, और ये उनको आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात, जो एक ये नैरेटिव चलाया जा रहा था जेनजी स्टूडेंट्स का, तो जेनजी स्टूडेंट्स ने ये जवाब दे दिया है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि वो किसके साथ है। उन्होंने अपना एबीवीपी को वोट देकर एक ऐतिहासिक जीत दिखाकर और उन्होंने अपना जवाब दे दिया। और दूसरा, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने उसके लिए कल से अपनी निरंतर लड़ाई चालू कर दी जाएगी। जैसे मेट्रो कंसेशन पास है, दूसरा हमारी हॉस्टल की अलॉटमेंट्स है, और पीजी माफियाज को कंट्रोल करने की बात चलेगी। दूसरा, वाईफाई कैंपस के अंदर होना चाहिए और चलना चाहिए। कई अनेक चीजें हैं जिनके लिए निरंतर अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरी बात एक ये कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये बात कहकर उन्होंने आज ये दिखा दिया है कि जो युवा आक्रोश हमारे साथ था, जो हमारे साथ जनसैलाब था स्टूडेंट्स का, उन्होंने जिताकर हमें जीत दिलाकर और अपने आप को जिता दिया है। धन्यवाद आप सभी को। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की नवनिर्वाचित सह सचिव दीपिका झा जी से वार्ता हेतु आ गए। वंदे मातरम सभी को। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय समय पर साथ दिया। दूसरा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने एक प्रवासी छात्रा को इतना प्यार दिया। जब मेरे सामने एक ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो समाजवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, जो क्षेत्रवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, वहाँ मैंने राष्ट्रवाद का पर्चा उठाया और विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय की पूरी युवा करुणाएं ने मुझे 4,000 के मार्जिन से जिताकर भेजा। मेरा भाई आर्यन मान, मेरा भाई कुणाल चौधरी और मेरा भाई गोविंद तंवर, हम चारों कल से उसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे जिस स्पिरिट के साथ हम कल तक करते रहे हैं, और उसी स्पिरिट से काम करेंगे। चाहे वो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो, चाहे वो पीसीआर का मुद्दा हो कि पीसीआर पेट्रोलिंग हर हॉस्टल के बाहर होनी चाहिए, हर कॉलेज के बाहर 24 घंटे होनी चाहिए, हर कॉलेज के अंदर 10 कॉमन रूम होने चाहिए। हमारा जो मैनिफेस्टो का मुद्दा था उस पर हम काम करेंगे और 365 दिन काम करेंगे। हम दूसरे संगठनों की तरह नहीं है जो सिर्फ प्रश्न उठाना जानते हैं, हम प्रश्न उठाकर उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने बातों को कमिट करके उस पर काम करते हैं। तभी आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिखा दिया कि कैसे पिछले एक साल वो एनएसयूआई से परेशान रही कि विद्यार्थी परिषद को भर भर के वोटिंग करिए। मशीन, मुझे लग रहा है कि मशीन भी हैंग ना होगी, इतनी वोटिंग। मतलब पहली बार 60,000 मतदान हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से यह आश्वासन देना चाहूंगी कि रात के 12 बजे भी अगर किसी को मेरी जरूरत मिलेगी तो हम चारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे वो रात हो। धन्यवाद। भारत माता की। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों के साथ साथ
बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले महाविद्यालयों में भी 20 से अधिक ऐसे महाविद्यालय हैं जहां एबीवीपी के पैनल पर लड़े हुए अध्यक्ष चुन के आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। साथ ही साथ लगभग 150 से ज्यादा महाविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारियों ने एबीवीपी के पैनल पर चुनाव जीता है और बहुत से ऐसे महाविद्यालय जिसमें एआरएसडी महाविद्यालय में लगभग 13 सालों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुन के आया है। राजधानी महाविद्यालय में 12 सालों के बाद पैनल खुला और 12 सालों के बाद